हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। आप गौर से देखिए, अंत तक पढ़िए। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी elevation of boiling point। आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mmHg माना जाता है, यानी मरकरी 760 mmHg ऊपर आ जाए मैनोमीटर में तो ये 1 atm माना जाएगा। और 1 atm जो है 1.013 बार के इक्वल में है, और मिली बार में अगर करेंगे तो 1013 मिली बार। तो इस तरह से आपको बता दें कि कोई भी लिक्विड तभी बॉईल कर सकता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक ग्राफ हम लोग लेते हैं और इस ग्राफ में हम लोग वेपर प्रेशर ये 100 mm वेपर प्रेशर जो है हम लोग जो ले रहे हैं वो mmHg में ले रहे हैं। mmHg में वेपर प्रेशर ले रहे हैं, यानी ये 100 यानी 100 mmHg, 200 mmHg, 300 mmHg, 400, 500, 600, 700, 760 और यही 1 atm के इक्वल में है, और 800 एंड सो ऑन। इस तरह से 700 से ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, ये 1 atm। अब मान लेते हैं किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में है, मान लो कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 है ना, और इधर हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर। तो ये 300 मान लेते हैं वेपर प्रेशर है इसका, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, और ये वेपर प्रेशर जैसे ही 760 mmHg पर आ जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ जो है लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है। यानी मान लो कि अगर ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का 300 mmHg वेपर प्रेशर है, और ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जाकर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज होते होते ये जैसे ही 760 mmHg के आसपास आ गया, यानी 760 mmHg आ गया तो बॉईल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो है कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे इसमें मान लीजिए कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, एक्सेस अमाउंट में मिला देते हैं, ये सपोज दैट 300 mmHg आ जाता है कि वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीजेज, है ना। तो अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लारे अमाउंट में मिला देते हैं, मान लीजिए 200 mmHg आ गया ये, और इसको भी हीट करते हैं, तो जैसे जैसे इसको हीट करेंगे वैसे वैसे जो है इसका भी जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जैसे ये टच गया कर गया 760 mm पर, तो ये केस हम लोग लिख सकते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और इस तरह से हम लोग देखें कि सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है,
मान लीजिए 300 से 200 हो गया है, लेकिन इसको भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही ये 760 होगा तो बॉईल करना शुरू करते हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह से यहाँ से एक ग्राफ निकालते हैं, ये गिराते हैं, और ये इसको बोला जाता है TB नॉट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इसे बोला जाता है TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या देखते हैं कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। मान लो कि 10 केल्विन, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह अगर होता हो तो ये ज़्यादा है और ये कम है, और ये जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है डेल्टा TB। मीन्स डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलाटाइल solute added to volatile solvent, the boiling point of solution is increases when non-volatile solute added to volatile solvent, vapor pressure decrease, so boiling point increase। आप देख लीजिए ग्राफ में, the difference between the boiling point of solution and boiling point of solvent is called elevation of boiling point। When non-volatile solute added to volatile solvent, the vapor pressure of solution decreases, so boiling point of solution increases। तो when non-volatile solute added to volatile solvent, the boiling point of solution is increases, the difference between boiling point of solution and boiling point of solvent is called elevation of boiling point। means elevation of boiling point equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent। elevation of boiling point means delta TB, boiling point of solution TB and boiling point of pure solvent जो है वो TB नॉट। सो इट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है और इसमें 10 ग्राम सॉल्ट मिला देते हैं। अगर 375 हो जाता है तो 375 माइनस 373 यानी 2 केल्विन जो हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए ठीक से आप देख लीजिए, इसमें डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, TB बॉइलिंग
point of solvent TB naught, boiling point of solvent, or only TB equal to boiling point of सॉल्यूशन। बंद कर दो मोटर जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देख रहे हैं है ना, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल के पार्ट के लिए हम आगे लिखते हैं फिर से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर concentration, that is molality of solution। कहने का अर्थ है कि डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीवी elevation of boiling point m मोलरिटी, ये वही मोलरिटी है जो कि WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, मोलरिटी के बारे में हम लोग बताए थे। और डेल्टा TB इक्वल टू KBM, KB इज कांस्टेंट called molar elevation constant और इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलालिटी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो डेल्टा TB इक्वल टू KB WB 1000 MB इंटू WA। और एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का जो प्रॉब्लम है वो एक इक्वेशन इससे हम लोग जो भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से इससे बन जाएगा। डेल्टा TB बहुत बार लिख चुके हैं और KB लिख दिए। याद रखिए यूनिट ऑफ KB क्या हो जाएगा है ना, M इक्वल टू देख लीजिए KB इक्वल टू डेल्टा TB बाय M, यानी मोल पर kg, तो उसमें हो जाएगा केल्विन kg पर मोल। इसके अलावा डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में रहेगा, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो स्मॉल अमाउंट में वो सॉल्यूट होता है
मोलर मास मीन्स फार्मूला जो होगा उस फार्मूला के एटॉमिक मास ऐड करने से जो मास होता है वो मोलर मास है। और ये जो है ग्राम पर मोल, और WB ये मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने पिछले क्लास में बताया किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह से इस इक्वेशन के बेस में हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी अगर निकालना हो तो फिर इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 में कोई चार दिया रहे तो पाँचवा निकल जाएगा। तो इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।